एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मिस्टर शिन अपने बेटे को लेने के लिए पुलिस स्टेशन में आते हैं, जहां वो बॉन्गसुन का शुक्रिया अदा करते हैं उसकी मदद करने के लिए और अपने छोटे से रेस्टोरेंट में ले जाकर उसे डिनर सर्व करते हैं। तब पोजेस्ड बॉन्गसुन काफ़ी इमोशनल हो जाती है और पुरानी बातें याद करने लगती है। फिर वो उठकर किचन के अंदर जाती है, जहाँ वो ऑब्जर्व करती है कि उन लोगों के पास मीट और ग्रॉसरीज का काफ़ी स्टोरेज है और एक समय में उनके रेस्टोरेंट में किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुआ करती थी। फिर पोजेस्ड बॉन्गसुन सुनई के रूम में जाती है, जहाँ जाकर वो दिखती है कि उसका रूम अभी भी वैसे का वैसा ही है जैसे वो पहले हुआ करता था। तभी वहाँ पर सुनई का भाई आ जाता है, जिसे बॉन्गसुन का उसकी बहन के रूम में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तब बॉन्गसुन बहाना बनाती है कि वो वॉशरूम जा रही थी और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि बॉन्गसुन अपने रेस्टोरेंट से ग्लव लाकर मिस्टर शिन को दे देती है, क्योंकि उनके ग्लव्स फट चुके थे। और इसी तरह वो कुछ दिनों तक अपने रेस्टोरेंट से चीज़ें चुरा कर मिस्टर शिन को दे आती थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उनके रेस्टोरेंट में तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इसीलिए वो वहाँ से कुछ छोटी मोटी चीज़ें अगर ले भी लेगी तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। पर एक दिन सुनवू और बाकी शेफ्स को पता चल जाता है कि उनके रेस्टोरेंट में से छोटी छोटी चीज़ें चोरी हो रही हैं। इसीलिए सुनवू उन सभी को लाइन में खड़ा करके उनसे पूछता है कि कल्प्रिट कौन है। अब जैसे ही बॉन्गसुन ये बात एक्सेप्ट करने वाली थी, तभी सुनवू का सारा डाउट मिन्सू पर जाता है, क्योंकि वो ये एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने उन सारे स्टोलन आइटम्स में से एक चीज़ चुराई थी। लेकिन सुनवू उस पर सारे सामान को चुराने का इल्ज़ाम लगा देता है और उस पर बहुत चिल्लाता है। इसी वजह से मिन्सू काम छोड़कर चला जाता है। बॉन्गसुन सुनवू को मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता और डर की वजह से वो भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर पाती। अगले सीन में हम फिर से पोजेस्ड बॉन्गसुन को देखते हैं, जो कि थोड़ा गिल्ट में थी। तभी उसे रास्ते में ऑफिसर चॉय मिलता है। तभी हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि सुनई को एक टाइम पर ऑफिसर चॉय पर क्रश था, लेकिन उसने कभी भी उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की थी। अब पोजेस्ड बॉन्गसुन उसे अपने सामने देखकर ब्लश करने लगती है और ऑफिसर चॉय भी बॉन्गसुन के बदले बिहेवियर को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। अब सीन वापस से सुनवू पर आता है, जहां हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट में मिन्सू की एब्सेंस में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। इसीलिए सुनवू अपने एक फ्रेंड को कॉल करके उसे सॉस शेफ ढूंढने के लिए कहता है। तब उसका फ्रेंड उसे बताता है कि आजकल अच्छे शेफ्स को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है और तुम्हारे साथ काम करने के लिए कोई भी राजी नहीं है, क्योंकि तुम बहुत स्ट्रिक्ट हो। जिससे हम लोग इजीली समझ पाते हैं कि सुनवू अब काफ़ी परेशान हो चुका था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस्टर शिन का बेटा आ जाता है और वो सारी चीज़ें जो बॉन्गसुन उन्हें देकर गई थी वो उन्हें वापस करते हुए बोलता है कि अपने स्टाफ को समझाओ कि मेरे डैड इतने अमीर नहीं है कि वो उन्हें फंसा ले, और वो इतने बेचारे भी नहीं हैं। असल में वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि बॉन्गसुन उसके डैड को फंसाना चाहती है। अब सुनवू को स्टार्टिंग में तो उसकी बातें कुछ भी समझ नहीं आती, पर जब वो इन सब चीज़ों का कन्फेशन बॉन्गसुन से सुनता है, तब उसे समझ आ जाता है कि असली कल्प्रिट मिन्सू नहीं बल्कि बॉन्गसुन है। पर हम देखते हैं कि सुनवू यहाँ पर बॉन्गसुन को बचाने के लिए उसकी इस गलती को सीक्रेट रखने के लिए बोलता है। और अब सुनवू का मिन्सू पर गुस्सा भी शांत हो गया था, इसीलिए वो मिन्सू को वापस लेने के लिए कार वॉशिंग सेंटर में जाता है, जहाँ पर मिन्सू जॉब करने लग गया था। और जब शेफ उसे वापस आने को बोलते हैं, तब वो काफ़ी खुश हो जाता है और उनके गले लग जाता है। आगे हम देखते हैं कि अब मिन्सू वापस आ चुका था और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। इसीलिए सुनवू सभी को चिकन ट्रीट देता है और जैसे ही वो सभी रेस्टोरेंट से निकलने के लिए रेडी हो गए थे, तभी वहाँ पर सुनवू की मॉम उस शमन के साथ आ जाती है, जिसे देखते ही पोजेस्ड बॉन्गसुन डर जाती है, क्योंकि सुनई के गले में शमन ने एक स्पिरिचुअल बेल बांधी हुई थी, ताकि अगर जैसे ही सुनई शमन के सामने आए तो उस बेल की आवाज़ से शमन उसे पहचान सके। पर बॉन्गसुन काफ़ी धीरे धीरे चलती है ताकि वो बेल्स ना बजे, और किसी तरह बॉन्गसुन भी वहाँ से बाहर निकलकर सभी लोगों के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ पर वो सभी लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, जिससे वो लोग सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तभी पोजेस्ड बॉन्गसुन सुनवू के पास आकर उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय उसकी वन साइडेड क्रश सुयोंग का कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। असल में सुयोंग के साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, जिससे डर कर वो सुनवू को कॉल कर देती है। और यहाँ जब इन दोनों की शॉर्ट मीटिंग खत्म होती है, तब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कैसे सुनवू को सुयोंग कॉलेज डेज से ही पसंद थी, पर उसका एक दोस्त उसी के रेस्टोरेंट में एक दिन सुयोंग के साथ डेट पर आता है और इसी तरह हमारे सुनवू का दिल टूट जाता है। बट प्रेजेंट में उसका एक दोस्त उस दुनिया में नहीं रहा था, इसीलिए सुनवू के पास एक चांस था अपना लव कन्फेस करने का, पर वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए घर की तरफ जाता है। जिसके बाद हम बॉन्गसुन को देखते हैं, जिसे टाइम से रेंट ना दे पाने की वजह से घर से निकाल दिया जाता है। अब पोजेस्ड बॉन्गसुन बाहर बैठकर सोच रही थी कि वो आखिरकार कहाँ पर जाए। तभी बॉन्गसुन की ग्रैंडमदर का कॉल आता है और जब सुनई उनसे बॉन्गसुन बनकर बात करती है, तब उसे पता चलता है कि बॉन्गसुन ने अपने सारे पैसे अपनी ग्रैंडमदर को भेज दिए उनके इलाज के लिए। जिस बात को जानने के बाद सुनई कहती है कि बॉन्गसुन कितनी स्वीट है,
अब बॉन्गसुन जो कि सोनाई के कंट्रोल में थी, वो सोचती है कि क्यों ना रेस्टोरेंट में रात बिताई जाए। इसीलिए वो अपना सारा सामान लेकर रेस्टोरेंट में चली भी जाती है, जहाँ वो बहुत धीरे कदमों के साथ एंट्री लेती है ताकि सुनवो को पता ना चल सके, क्योंकि सुनवो रेस्टोरेंट के ऊपर बने हुए रूम में ही रहता था और उसे कोई भी आइडिया नहीं था कि नीचे क्या चल रहा है। पर यहाँ पर पोजेस्ड बॉन्गसुन का एक गोस्ट के साथ एनकाउंटर होता है, जिसे वो पॉल्टरगीस्ट कहकर बुलाती है और वो बॉन्गसुन का रेस्टोरेंट में सोने का आइडिया खराब कर देती है, क्योंकि दोनों की हाथापाई में प्लेट्स नीचे गिर जाती हैं, जिससे पॉल्टरगीस्ट तो वहाँ से चली जाती है। पर सुनवो बॉन्ग को देख लेता है और वो उसे रेस्टोरेंट में सोने के लिए अलाउ नहीं करता। इसीलिए वो सोना में नाइट स्पेंड करने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर भी इतने सारे कपल्स को देखकर वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और वो लोगों के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका ये आइडिया भी फ्लॉप हो जाता है। तभी वहाँ पर उसे अपनी गोस्ट फ्रेंड मिलती है, जिससे उसकी पिछले एपिसोड में लड़ाई हुई थी, जहाँ पर दोनों के बीच में काफ़ी बातें होती हैं। अगली सुबह बॉन्गसुन वापस से रेस्टोरेंट जा रही थी, तभी उसे रास्ते में ऑफिसर चॉय मिलता है और ऑफिसर चॉय को देखते ही बॉन्गसुन ब्लश करने लगती है। फिर वो दोनों साथ में बैठकर राम्योन खाते हैं और बातों बातों में चॉय बॉन्गसुन को बताता है कि यूनोई को उसका राम्योन खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए वो हमेशा बाहर से खाकर घर पर जाता है। अब बॉन्गसुन इस बात को पकड़ते हुए रेस्टोरेंट पहुंचते ही यूनोई को इस बारे में सुनाती है, पर यूनोई सरप्राइज हो जाती है और उसे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता। रेस्टोरेंट का एक बिजी शेड्यूल चल रहा था, पर बॉन्गसुन अभी भी सुनवो को देखकर चेहरे बना रही थी, क्योंकि पिछली रात सुनवो ने इसे रेस्टोरेंट में रुकने नहीं दिया था। अब सुनवो इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए यूनी के पास जाता है, जहाँ वो बेबीज़ की फ़ोटोज़ को देख रही थी। तभी सुनवो उसे बोलता है कि उसे बेबीज़ और एनिमल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर यूनी इसकी बिल्कुल ही अपोजिट नेचर की थी। तभी सुनवो को सुयोंग का कॉल आ जाता है, जो उसे शूट के लिए बुलाती है और साथ में बॉन्गसुन को भी लाने को बोलती है। इसीलिए ना चाहते हुए भी सुनवो को बॉन्गसुन को साथ लेकर जाना पड़ता है। सीन अब शूटिंग सेट पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर शूटिंग ओवर होने के बाद सुयोंग और सुनवो बातें कर रहे थे और बॉन्गसुन आराम से बैठी हुई थी। तभी सुयोंग और सुनवो की बातों को इंटरप्ट करते हुए वहाँ पर एक आदमी आता है और अपनी बातें करते हुए सुयोंग पर चांस मारने लगता है। ये देखकर सुनवो को थोड़ा इनसिक्योर फील होता है, इसीलिए जैसे ही वो आदमी वहाँ से जाता है तो सुनवो उस बंदे की कार कीज को अपने पास रख लेता है, लेकिन ऐसा करते हुए उसे बॉन्गसुन देख लेती है। अब वो आदमी पूरे ऑफिस में अपनी कीज ढूंढने लगता है, लेकिन सुनवो उसको कीज वापस नहीं करता। दूसरी तरफ सुनवो, सुयोंग और बॉन्गसुन साथ में लंच करने का डिसाइड करते हैं। तभी सुयोंग को कुछ काम आ जाता है और वो सुनवो और बॉन्गसुन को रेस्टोरेंट में जाकर वेट करने को बोलती है। अब सीन रेस्टोरेंट में बॉन्गसुन और सुनवो पर फोकस करता है, जहाँ पर बॉन्गसुन सुनवो को ब्लैकमेल करती है कि अगर वो उसे अपने रेस्टोरेंट में कुछ दिनों के लिए रात में रुकने नहीं देगा तो वो सुयोंग को सब बता देगी कि कीज किसके पास है। अब बेचारे सुनवो के पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए उसे बॉन्गसुन की बात को मानना पड़ता है और इसी तरह बॉन्गसुन को रेस्टोरेंट में नाइट स्टे करने की परमिशन मिल जाती है। अब क्योंकि सुनवो रेस्टोरेंट में अकेला नहीं था, इसीलिए वो पूरे डिस्टेंस मेंटेन करने का ट्राई करता है, क्योंकि बॉन्गसुन एक लड़की है और वो नहीं चाहता था कि सोसाइटी में कोई भी उस पर सवाल उठाए। रात में बॉन्गसुन रेस्टोरेंट में बहुत तेज़ म्यूजिक बजाती है और अपने लिए फ्राइड राइस भी बनाती है, जिसे वो सुनवो को भी देने के लिए जाती है और उस पर फिर से ट्राई मारने की कोशिश करती है, लेकिन सुनवो उसे वहाँ से भगा देता है और क्योंकि उसे राइस पसंद नहीं था, इसीलिए वो उसे अपनी डॉग को खिला देता है। फिर सुनवो अपने रूम में जाकर सो जाता है और बॉन्गसुन डाइनिंग टेबल पर सो जाती है। अब हम देखते हैं कि सुनई पानी के अंदर है और वो पूरी कोशिश करती है ऊपर पहुँचने की, लेकिन उसकी पूरी कोशिश बेकार हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। तभी हमें रियलाइज़ होता है कि ये सिर्फ उसका एक सपना था। असल में ये सुनई की डेथ स्टोरी थी और ये सपना उसको बार बार हॉन्ट करता है। अब रात आराम से गुजारने के बाद बॉन्गसुन डरावने सपने के साथ उठ जाती है और सुनवो उसे पहले ही समझा देता है कि नाइट स्टे के बारे में किसी और शेफ या फिर बाहर के इंसान को पता नहीं लगना चाहिए। इसीलिए वो इस बात का ध्यान रखते हुए अपना सारा काम करती है। अब जब वो सभी रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे, तब हम देखते हैं कि सुनवो की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और उसको कोल्ड और फीवर है। इसीलिए वो बाकी शेफ्स के इंसिस्ट करने पर रेस्ट करने के लिए मान जाता है। बाकी शेफ्स बॉन्गसुन को सामान लेने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर भेजते हैं। तभी उसे रास्ते में मिस्टर शिन मिलते हैं, जिन्हें देखकर बॉन्गसुन ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे वो उनसे नाराज हो, क्योंकि उसने उनका सारा सामान वापस कर दिया। इसीलिए मिस्टर शिन उसे मनाने के लिए अपने रेस्टोरेंट में ले जाते हैं और एक ड्रिंक ऑफर करते हैं। तब बॉन्गसुन मिस्टर शिन से प्रॉमिस लेती है कि अब से वो सिर्फ उसी के साथ ही सोजू पिया करेंगे और वो अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। अब शाम के समय सारा काम हो जाने के बाद सभी लोग रेस्टोरेंट से जा चुके थे और बॉन्गसुन अभी भी वहाँ पर नाइट स्टे के लिए रुकी हुई थी, क्योंकि वो जानती थी कि सुनवो की तबीयत ठीक नहीं है। इसीलिए वो उसके लिए बड़े प्यार से पॉरेज बनाती है और उसको रूम तक देने जाती है, जहाँ रूम में पहुंचकर वो ऑब्जर्व करती है कि सुनवो को काफ़ी तेज़ फीवर है
और वो उसे उठाने का ट्राई करती है क्योंकि उसने कुछ भी नहीं खाया था। अब सुनवो आधी नींद में था और उसे वहां पर बोंगसुन की जगह सुयोंग दिखाई देती है, इसीलिए वो उसे किस करने लगता है। पर जैसे ही सुनवो होश में आता है तब वो बोंगसुन को वहां से जाने को कहता है और हम समझ पाते हैं कि वो काफी एम्बैरेस्ड फील करता है। रूम के बाहर से बोंगसुन के अंदर का गोस्ट ये ऑब्जर्व करता है कि उसके किस करने की वजह से सुनवो की तबीयत ठीक हो चुकी है। ये ऑब्जर्व करते ही वो सोना की तरफ भागती है और अपनी गोस्ट फ्रेंड को इस बारे में बताती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सुनवो के पास काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है और सुनई को भी एक पॉजिटिव एनर्जी वाले इंसान की ज़रूरत थी ताकि वो अपनी आखिरी इच्छा पूरी करके हेवन में जा सके। अगले दिन बोंगसुन अपना पूरा अटेंशन सुनवो पर लगा देती है क्योंकि उसे वो पॉजिटिव एनर्जी वाला इंसान मिल गया था, पर सुनवो उसको इग्नोर करती रहता है क्योंकि वो कल रात की अपनी हरकत की वजह से काफ़ी एम्बैरेस था। अब जैसे ही रात होती है तब बोंगसुन सुनवो को रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ इंटीमेट हो क्योंकि वो अपनी डिज़ायर पूरी करके हेवन में जाना चाहती थी, लेकिन सुनवो उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानता। अब ऐसे ही काफ़ी दिनों तक बोंगसुन सुनवो से रिक्वेस्ट करती है, इसीलिए बोंगसुन से पीछे छुड़ाने के लिए सुनवो एक दिन अपनी मॉम के घर रात बिताने के लिए चला जाता है। तब अपने बेटे को अचानक घर पर देखकर उसकी मॉम को काफ़ी चिंता होती है, इसीलिए वो यूनही के साथ अगले दिन उस शमन के पास जाती है जहाँ पर वो लोग यूनही के होने वाले बेबी के बारे में डिस्कस करते हैं। और वहाँ हम देखते हैं कि शमन यूनही को बताती है कि उसका हस्बैंड अकेले रहने के लिए बना है और वो काफ़ी अनलकी भी है, पर आखिर में वो इस बात को काट देती है और खाने पर ले आती है। अब सीन वापस से रेस्टोरेंट में आता है जहाँ हम देख पाते हैं कि किसकी वजह से सुनवो का सारा कोल्ड बोंगसुन की बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया है, लेकिन वो फिर भी काम करती रहती है। रात होते ही सुनवो और बोंगसुन फिर से एक साथ होते हैं जहाँ पर बोंगसुन उससे फिर से इंटीमेट होने के लिए रिक्वेस्ट करती है और बोलती है कि ऐसा करने के पीछे उसका एक रीज़न है और वो सही टाइम आने पर उसको वो रीज़न बता देगी। पर बोंगसुन उसकी बात ना मानकर अपने रूम में चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। रूम में पहुंचकर वो सुयोंग का मैसेज देखता है कि अगर तुम बेटर फील कर रहे हो तो कॉल करना। तब हम देखते हैं कि सुनवो कॉल करने से पहले मोबाइल से रीड अलग करने का ट्राई करता है, बट सरप्राइजिंगली वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नीचे सोफा पर बोंगसुन की सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी और वो अनस्टेबल होकर नीचे गिर जाती है। वहीं जैसे ही सुनवो हेडफोन की लीड निकाल पाता है वैसे ही बोंगसुन की बॉडी से सुनई की स्पिरिट अलग हो जाती है। तभी अचानक से सुनवो को बोंगसुन की चिंता होने लगती है क्योंकि उसने उसे बताया था कि उसको फीवर है, इसीलिए वो उसको देखने के लिए नीचे जाता है और वो देखता है कि बोंगसुन फ्लोर पर गिरी हुई है। तब वो तुरंत उसे उठाने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ सुनई बोंगसुन को देखती ही रह जाती है। इसी प्लॉट ट्विस्ट के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।